मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं, नंगी बैठी हैं। अब बोलिए सर। बोलिए सर। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिखिए। व्हाट इज दिस, चिल्ड्रन आर बीइंग स्टार्व्ड इन गाजा। वो बच्चे भूख से मर रहे हैं, अपने आप थोड़ी भूख से मर रहे हैं बच्चे। उनका खाना रोक के, उनको भूखा रख के उनको मारा जा रहा है। तुम्हारा गाजा का समर्थन करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा एक इंसान होना जरूरी है। आई एम सॉरी इफ यू आर फेलिंग एट दैट ऑल्सो। अबे दीदी भैया, धर्म देख के सपोर्ट करने का काम और आवाज उठाने का काम तो आप जैसे लोग करते हैं। सूडान, सीरिया, सोमालिया ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जहां पे लोग बहुत सालों से भुखमरी के कारण मर रहे हैं, लेकिन आपको इसका पता नहीं होगा। आपको स्क्रिप्ट दी गई है जिसमें सिर्फ स्पेशली गाजा मेंशन है आपके नैरेटिव को सूट करने के लिए, तो आपने वही आके भौंका है। अब अगले वीडियो में आके आप मोदी मोदी करके भौंकोगे। आदत हो गई है हम लोगों को, लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो आपको सीरियसली ले रहे हैं। उन विचारों की मानसिक स्थिति पे अलग से जांच होनी चाहिए, ये दरख्वास्त है मेरी। पप्पू जी, यहाँ लोगों का घर सभी लोग का पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए। बात तरह हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। न जात, न पात, न धर्म, न मजहब, न गाली, न गलौज। सर बिहार बचाएंगे, बिहार के लिए जिएंगे। छी ससुर, बिहार के लिए जिएंगे। पप्पू यादव गरीब के मसीहा है भाई। दिखाइए, फोकस करते दिखाइए। क्या नारे लगा जोश में? अच्छा, 5 रुपए मिलेंगे। क्या बात लगाएगा? लाइए झंडा, लाइए नेताजी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी बर्बाद रहेगा। वाइफ मायके गई हो तो क्या मैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मास्टरबेट कर सकता हूँ? बाय बाय। बिल्कुल भी नहीं। आपकी वाइफ कुछ टाइम के लिए मायके गई है, वो हमेशा के लिए दुनिया से तो नहीं चली गई। बात तो सही है। कुछ टाइम के लिए आप वेट कर सकते हैं, ये अमल दुरुस्त नहीं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है। वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष जिन्होंने धर्म पूछकर मारा था, उन्हें धर्म बताकर सावन के महीने में मारा गया है और ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। भारतीय जवानों ने आज उन 3 आतंकवादियों को मार गिराया है जिन्होंने पहलगाम में 25 बेकसूर लोगों को मारा था। इनका जो हेड था, यानी जो मास्टरमाइंड था, उसका नाम था सुलेमान मूसा और उसे भी हूर गति की प्राप्ति हुई है। 3 terrorists neutralized, one of them the mastermind of the Pahalgam terror attack. और भारतीय सेना ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि जो मूसा था ना, वो पाकिस्तान से था, और ना केवल पाकिस्तान से था बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की एलीट यूनिट का कमांडो था। सुलेमान मूसा के अलावा यासिर और अबू हमजा ये भी हूर गति को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है, अरे अरे आप कैसे कह सकते हो कि जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तानी थे? कोई प्रूफ है क्या? यही बात तो पाकिस्तान भी पूछ रहा है। अब मिल गया प्रूफ। And Congress gives clean chit to Pakistan in the Pahalgam terror attack. ये तीनों आतंकवादी कश्मीर के जंगलों में डीप अंदर घुसकर बैठे हुए थे और इनके पास भयंकर रूप से असला बारूद बरामद हुआ, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग वेल फंडेड थे और बड़े प्लान के साथ भारत में आए थे। और पता ये भी चलता है कि लोकल लोग इनकी मदद कर रहे थे, नहीं तो इतने दिन जंगलों के अंदर कैसे सरवाइव किया। लेकिन आज ना भारतीय जवानों ने इनके साथ हर हर महादेव कर दिया। जहां एक ओर हमारे जवान दुश्मनों का समूल विनाश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जब संसद में इन्हीं जवानों का अभिवादन करने के लिए बोला गया तो राहुल गांधी ने सेना के लोगों का अभिवादन तक नहीं किया।
और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मैं इस थपथपाकर उनका अभिनंदन करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक और राहुल गांधी बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर वो लाइन बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता आ रहा है, नरेंद्र सरेंडर। और दूसरी ओर पी चिदम्बरम वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. और कांग्रेस आईटी सेल के लोग ऑपरेशन महादेव को ही ट्रोल कर रहे हैं। अगर कांग्रेस इसी गति से देश विरोधियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ और आतंकवादियों के साथ खड़ी रही तो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी केवल म्यूजियम में दिखेगी, म्यूजियम में। हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। उन्हें है क्या? हम तो हैं ही। इस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं कि 30-30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। हो गया 1 वर्ष में 30 बड़े बड़े दंगे। हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है, और ये सरकार परंपरा की बात करती है। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। क्या ये सेकुलर एजेंडा है? जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। बहुत मूड खराब है योगेश मियां आज हमारा। अब क्या कर दिया मोदी जी ने? हर बार मोदी साहब ही कुछ ना कुछ करेंगे। इस बार मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। इस बार तो हमारा मूड खराब हमारे अपने लोगों ने किया है। अपने लोग कैसे? अरे वो बरेली का मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, उसने हमारे नमाजवादी अकलत भैया के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। हाँ, वो खबीस के बच्चों को इतना नहीं मालूम कि हमारे नमाजवादी अकलत भैया हमारे लिए कितना पछते हैं, कितनी साइड लेते हैं, हमारी लोगों से लड़ते हैं। हिंदू काफिरों से हमारे लिए कितना लड़ते हैं। बताओ, फतवा जारी कर दिया। और जारी किया तो किया, फतवे में क्या लिखा? ये नापाक लोग हैं, हमारे अकलत भैया नापाक हैं। नहीं तुम बताओ, कह रही है कि उसमें लिख दिया साफ साफ, ये तो पैंट शर्ट पहनते हैं, खड़े होके मूतते हैं, और वो मूत के छींटे इनके पैरों पे पड़ते हैं, उन्हीं पैरों को लेके अंदर मस्जिद में चले गए। बताओ, ये कोई कहने वाली बात है? और मौलाना साहब, आपको क्यों शौक है भैया किसी को खड़े हुए मूतते देखना? नहीं, आपके ये शौक खत्म नहीं होंगे, हम समझ रहे हैं। आपने देखा हमारे अकलत भैया को खड़े हुए मूतते हुए? नहीं देखा ना? तो जो चीज तुम लोगों ने देखी नहीं, गौर करना, जो चीज तुम लोगों ने देखी नहीं तुम उस पर यकीन कैसे कर लेते हो? नहीं बताओ हमें, ऐसे यकीन कर लेते हैं ये। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे अकलत भैया खड़े होकर नहीं मूतते। फिर क्या बैठ के मूतते हैं? नहीं, बैठ के भी नहीं मूतते। तुम देखो, मैं देखो, जैसे ये गाड़ी है, हाँ, ये गाड़ी का पहिया है, तो वो ऐसे मूतते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं,
चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर। अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि वर्ल्ड का हीरो आपके सामने खड़ा है, अंधा क्या वर्ल्ड का हीरो मोदी मेरे सामने क्या चीज है? इस्लाम की कुछ खूबसूरत बातें। फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा सनी का जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू सनी का जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची सनी का जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी सनी का जायज है। साइंस अपनी जगह जरूरी है, पर जो हमारी पढ़ाई है वो उससे ज्यादा जरूरी है। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा पढ़ता था भाई। ये देखो, ये शख्स मेरे साथ मदरसा पढ़ते थे, आज देखो कि बेचारा भीख मांग रहे।